मत जलना। कई बार होता है ना, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम वैर बांध कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, जीवन में ऐसे पड़ाव सबके साथ आएंगे जब कोई आकर के आपका अपमान करेगा। तो वैर भाव लेकर मत बैठिए, नहीं तो आप अपने जीवन का उद्देश्य खो देंगे। कई लोग होंगे जो आपको रास्ते में निंदा के, कष्ट के, अपनी गलतवाड़ी के पत्थर फेंकेंगे। आप भी पत्थर फेंकने में मत लगें। सुंदरकांड से सीखना चाहिए। हनुमान जी जब गए मुद्रिक सीता जी का अन्वेषण करने, खोज करने के लिए, तो रास्ते में कौन मिली थी? सुरसा मिली थी। सुरसा बड़ी समुद्र में रहने वाली राक्षसी। हनुमान जी को खाने का विचार किया तो हनुमान जी ने उससे दुगना रूप बना लिया। तो त्रिजटा हनुमान जी से और 4 गुना बढ़ गई। हनुमान जी ने उससे 8 गुना रूप बना लिया तो वो 12 गुना बन गई। हनुमान जी 16 गुना बन गए तो वो 32 गुना बन गई। हनुमान जी ने कहा ये तो बढ़ती जाएगी, हम बढ़ते जाएंगे, ये भी बढ़ती जाएगी, ऐसे काम नहीं होने वाला। वो छोटे बन गए, मशक के समान, और मुंह में पूरा भ्रमण करके बाहर आ गए। अर्थ क्या है? रास्ते में कोई भी जीवन के इस पड़ाव में कभी भी आपके साथ कोई अपमान के पत्थर फेंके तो आप ये मत सोचो इसने एक फेंका हम डबल लेकर आ रहे हैं, इसने एक फेंका हम 2 मारेंगे। तो आप चुप, आप ये मत सोचिए कि आपने 2 मारे तो वहां से कुछ नहीं आएगा, वहां से 4 आएंगे लौट करके। आप यहां से 6 फेंकोगे, वो वहां से 12 फेंकेगा, और ये चलता रहेगा। इसलिए अपना समय इन व्यर्थ के कामों में ना फंसा करके, बल्कि आपको छोटा बनना चाहिए उस समय कि आप अगर इसकी बराबरी करेंगे तो ये बराबरी नहीं मिटेगी। वो आपसे लड़ने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है और आप अपने जीवन का उद्देश्य उसको हराने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए लगा रहे, तो आप अपना कीमती मनुष्य जीवन खो रहे हैं। उस व्यक्ति का कुछ नहीं है, वो तो प्रारब्धवश सामने खड़ा हो गया है आपको हराने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए, आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए। आप वहां सुरसा मत बनिए, किसने मेरा ये कि अब इसका डबल अपमान लूंगा, बदला लूंगा। तो ऐसा करने से जीवन का हम उद्देश्य, कई बार लोगों का जीवन कुछ अलग करने के लिए बना होता है, लेकिन वो इस जंजाल में फंसने के कारण एक जीवन खो देते हैं, और वो उद्देश्य अगर इस जीवन में पूरा नहीं कर पाए तो अगला जन्म मिलता है, फिर से उद्देश्य में वही यात्रा चालू हो जाएगी। क्यों खोना? एक बार द्रौपदी जी जब छोटी थी, व्यास जी उनके, वो छोटी सी थी बालिका के रूप में, तो उनके पांचाल, जिसको आज हम पंजाब कहते हैं, उस पांचाल देश में व्यास जी का आगमन हुआ। व्यास जी आए। अब व्यास जी तो भगवान का स्वरूप है, 24 अवतारों में व्यास भगवान का स्वरूप कहा गया है। तो व्यास जी के दर्शन करने के लिए पूरी राज्य दौड़ा। किसी ने द्रौपदी के समक्ष खबर पहुंचाई कि द्रौपदी जी, व्यास जी आए हैं जो भविष्य की जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो द्रौपदी जी जाती हैं और हाथ जोड़ करके व्यास जी से पूछती हैं, महाराज मेरे भविष्य के बारे में बताओ, मेरे भविष्य में मैं क्या करूंगी, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे भविष्य में कोई भारी समस्या तो नहीं। व्यास जी मुस्कुराए, द्रौपदी को देखकर कहा, तुम्हारे भविष्य को देखकर मुझे जो ज्ञात हो रहा है वो ये है कि तुम्हारे द्वारा करोड़ों लोग मारे जाएंगे। क्या कहा? व्यास जी ने कहा, तुम्हारे कारण करोड़ों लोगों की मृत्यु लिखी हुई है और उसका हेतु तुम बनोगे। तब तो द्रौपदी जी चरणों में पड़ गई, महाराज इतनी बड़ी हिंसा मेरे द्वारा, क्या ये मिट नहीं सकती? व्यास जी ने कहा, जो होनी होती हैं वो कभी मिटती नहीं है, लेकिन तुम यदि खुद से संयमित रहो, विवेकशील रहो, तो ये होनी नहीं होगी। द्रौपदी जी ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं जिससे ये होनी ना हो? तो व्यास जी ने कहा, 3 चीजें यदि जीवन में अपना लोगे, अगर आज तुमने अपनाई
तो ये करोड़ों लोग तुम्हारी वजह से नहीं मारे जाएंगे। द्रौपदी ने कहा 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? अब ये 3 चीजें हम सब पर भी लागू है, सिर्फ द्रौपदी पे नहीं है महाराज, हम सब पर लागू होती हैं। ये 3 चीजें जिसके जीवन में होगी उसके जीवन में कभी हिंसा और ये सब चीजें नहीं होंगी। वो 3 चीजें क्या हैं? पहला, कभी किसी का अपमान मत करो। पहला कौन सा है? कभी किसी का अपमान मत करो। अगर किसी ने अपमान कर दिया तो वहां क्रोध मत करो, और कदनचित किसी ने अपमान कर दिया, क्रोध भी आ गया तो बदला मत लेना। क्या मत लेना? बदले की भावना से मत खड़े हो जाना, तो ये युद्ध नहीं होगा। पर हम करते ही ऐसा ही है महाराज, किसी ने अपमान कर दिया डंडा लेके पहुंच जाएंगे, फिर युद्ध झगड़ा बढ़ता ही चला जाता है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।